बंधाओं किन्नर रजनी चरण कृपा करो अब। हे महावीर शरीर में तेज भरो, मन संयम बुद्धि निकाम यथा, निर्भय विचरो भूमंडल में, सब ही मिल कीजियो ऐसी कृपा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधये वसिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधा रमण समारंभा कृष्ण चैतन्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धर्यो, विराजो पवन कुमार। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम जी का ध्यान करते हैं। सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है। सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है, सीताराम रटो उमरिया थोड़ी है। थोड़ी है प्यारी थोड़ी है,
और भैया सीता राम रटो उमरिया थोड़ी है। नाव भंवर में फंसती जावे, 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 आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बहती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। आशा तृष्णा बहती जावे। और कहा है कि आशा तृष्णा बढ़ती जावे। तो हमें कहाँ जाना है? जग से दूर हटना है। कहा है जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है। जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है। सीता राम रटो उमरिया थोड़ी है। ओ राधे श्याम जपो उमरिया थोड़ी है। जय हो। और हमारी कथा आप क्यों सुन रहे हैं? शांति प्रदान करने के लिए कि शांति प्राप्त करने के लिए? शांति प्राप्त करने के लिए। इधर क्यों नहीं बैठ रहे आप सभी? गर्मी तुमों को तो ये दिखना है रे मैया। आप इधर आ जाओ, इधर तो आते रहेंगे। हनुमान जी ने कथा कहाँ सुनी थी? चरण पादुका जो अपने खड़ाऊ रखे थे उधर ही बैठ गए। आपको तो सारी व्यवस्था मिल रही है, फिर भी कूलर पंखे के नीचे बैठना जरूरी है। हमारी आयु रात दिन बीत रही है, तो जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। आयु रात दिन घटती जावे, 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 आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे, आशा तृष्णा बढ़ती जावे। आशा तृष्णा बहती जावे। भैया हमारी आयु रात दिन घट रही है, बढ़ नहीं रही है। कल मैंने एक बात बोली थी कि धन तो बहुत है और जिंदगी थोड़ी। आयु तो रात दिन घटती जा रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है। कब मृत्यु आ जाए और अब भगवान के पास पहुंच जाए।
तो हमें क्या पकड़ना है? भगवान के चरण। छनौरा में हमारे प्रभु जी बैठे बैठे चरण पकड़ने हैं। चरणों को कभी छोड़ना नहीं। कहा है कृष्ण चरण पकड़ो ओ मैया थोड़ी है। कृष्ण चरण पकड़ो ओ मैया थोड़ी है। राधे श्याम रटो ओ मैया थोड़ी है। राधे श्याम रटो ओ मैया थोड़ी है। जय हो। मनुष्य आनंद अपने बाहर खोजता है, लेकिन आनंद कहाँ है? स्वयं के अंदर है कि नहीं? आनंद अपने अंदर है, बाहर में कोई आनंद नहीं है। छोटे जग में मन भर मावे। झूठे जग में मन भर मावे। छोटे जग में मन भर मावे। झूठे जग में मन भर मावे। मीरा जैसा जन्म गवावे। ओ मीरा जैसा जन्म गवावे। मीरा जैसा जन्म गवावे। मीरा जैसा जन्म गवावे। मीरा जैसा जन्म गवावे। मीरा जी का जन्म जीवन कैसा था? मीरा जी सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती थी? ठाकुर जी से। मेरा तो गिरधर गोपाल, बाकी दूसरा कोई नहीं। हम अपना जीवन व्यर्थ में गवा रहे हैं। भोजन कर लिया, सो गए, लेकिन कभी दो चार माला नहीं। ठीक है, माला करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गोपियां जब भोजन बनाती थी तो कृष्ण को याद करके बनाती थी। कोई भी कार्य करती श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण को याद करके। झूठे जग में मन भर मावे। झूठे जग में मन भर मावे। मीरा जैसा जन्म गवावे। मीरा जैसा जन्म गवावे। मीरा जी ने भी कहा है कि सबसे दूर हटो, क्योंकि उमरिया थोड़ी है। मीरा जी ने कहा है जग से दूर हटो उमरिया थोड़ी है। जग से दूर हटो ओ मैया थोड़ी है। सीताराम लटो उमरिया थोड़ी है। ओ सीताराम रटो ओ मैया थोड़ी है। राधे श्याम जपो ओ मैया थोड़ी है। सीताराम रटो ओ मैया थोड़ी है। राधे श्याम जपो ओ मैया थोड़ी है। सीताराम रटो ओ मैया थोड़ी है। राधे श्याम जपो ओ मैया थोड़ी है। सीताराम रटो ओ मैया थोड़ी है। बोले बाके बिहारी लाल
राधा रानी सरकार जय हो। प्रातः स्मरणीय अर्चन वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। विश्वास के प्रतीक बाबा भोलेनाथ एवं जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ काली माँ दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोतागण, ज्ञानी जन, योगी जन, देवगण, पिता के समान सभी बुजुर्ग जन, प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, भाई बंधु, गंधर्व जन, संसार में जितने भी चर अचर जीव हैं, सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को मेरा प्रेम भरा जय श्री राम। भैया जय श्री राम, जय श्री राम। आज भी आवाज ना आ रही भैया? बोले प्रभु जी भगवान की, बोले बाबा गोरखनाथ महाराज की, बोले भद्रकाली मैया की, बोले बाबा काशी विश्वनाथ की। जय हो। तो महाराज कल आप कथा श्रवण करने आए थे। ओ मैया, कथा श्रवण करने आई थी आप? महाराज जी आप आए थे? कल कथा में क्या सुना आपने? भूल गए? किसी को याद नहीं है? नानी जो पीछे हट रही है, नानी पता ना है तुम्हें? कल व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के कितने रूप बताए? 10। कितने बताए? 10। 3 बताए। किसी को याद नहीं है? कल भगवान के 3 स्वरूप बताए। स्वरूप के नाम भी याद नहीं होंगे फिर तो कैसे छात्र हो आप? अब आज की कथा याद रखना, कल मैं दोबारा पूछूंगी। शास्त्र में भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य जो कभी बदले नहीं, और चैतन्य हमारे संत भगवान, और आनंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जहाँ नंद के घर आनंद भयो, आनंद कौन है? ठाकुर जी। कौन है? कौन है भैया? ठाकुर जी। बोल दिया करो, मुझे भी सुनने की आदत है। भगवान का तीसरा स्वरूप था आनंद। भगवान का कार्य था इस सृष्टि का पालन पोषण करना और समय आने पर उसका संहार करना। भगवान हमारी रक्षा कैसे करते? 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे हमारे श्री कृष्ण, जिनको हम प्रणाम करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। भगवान के हाथों से कोई नहीं बचा है। ठाकुर जी कैसी लीला करते थे, जिसको एक बार देख लें उसको कभी छोड़ते नहीं थे। कथा में कई प्रसंग आते हैं। कभी तो उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं, कभी विदुर जी मैत्रेय जी को सुनाते हैं, तो कभी मैत्रेय जी उद्धव जी को सुनाते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि राजा परीक्षित और सुखदेव जी। कौन याद रखने हैं? राजा परीक्षित और सुखदेव जी।
कथा में वक्ता भी बहुत हुए, श्रोता भी बहुत हुए, परंतु हमें दो ही चीजें याद रखनी है, राजा और गुरु, शिष्य और गुरु। कई प्रसंग ऐसे हुए, उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं कि सृष्टि की चर्चा कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी, नारद जी, हमें तो किनारे किनारे चलना है ना, कि एक ही बार में गोता लगाना है। व्यास जी ने इतने साधारण तरीके से भागवत जी की रचना की है। भागवत जी के श्लोक संस्कृत में हैं। अब हर कोई संस्कृत नहीं जानता, तो उनके लिए व्यास जी ने लिखा है कि सीधे सीधे भगवान के गुण का व्याख्यान करो, ज्यादा गहराई में जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल भगवान के चरण पकड़ लो। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को समझा रहे थे कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब आलसी हो गए हैं। शौनक जी ने कहा, महाराज हमारे कानों को कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें शांति प्राप्त हो। सूत जी महाराज बताने लगे कि संसारी मनुष्यों के लिए सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, और वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी में हम नहीं जानते हमें कैसे जीना है, कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी है, कैसे हमें अपना जीवन यापन करना है। सभी नियम बताते हैं भगवान। बताते कि नहीं बताते हैं? क्या बताते हैं? कि भोजन खाओ और सो जाओ, यही बताते हैं। ये नियम तो आप लोग अच्छे से करते होंगे। ये भी नियम है। अभी साप्ताहिक कथा का नियम सुनाया जाएगा। सूत जी महाराज बोले ऋषियों से कि जो नारद जी थे ना, नारद जी ने इस कथा की साप्ताहिक विधि सुनी। शौनकादिक ऋषियों ने सुना। महाराज कब सुना? आप हमें कृपया सुनाएं, कृपा करो हम पर। सूत जी महाराज बोले कि एक बार शनकादिक ऋषि शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, तो नारद जी मिल गए। शनकादिकों ने पूछा, नारद जी क्या हुआ? वैसे तो आप सबको खुश रखते हैं, आज आप उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा, क्या बताएं महाराज, बड़ी विविधा में हूं। शनकादिकों ने पूछा, क्या हुआ बताओ। नारद जी बोले, इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर मैंने चारों धाम की यात्रा की। काशी गया, पुष्कर गया, गया जी गया, बहुत सारे तीर्थ भगवान के दर्शन किए मैंने तीर्थों में, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। थोड़ा आगे गया तो पहुंच गया वृंदावन में, और जहां पे गया तो क्यों शांति नहीं मिली? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज क्या बताऊं, कहीं भी शांति नहीं मिली। शनकादिकों ने पूछा, रे महाराज कैसी शांति चाहिए थी आपको? नारद जी ने कहा कि कहीं भी सत्य नहीं बचा। भगवान ने कहा था कि किसी को बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, परंतु सत्य ही नहीं बचा, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सत्य, तप, शुद्धता, दया, दान कुछ नहीं बचा धरती पर। कि माँ तो पिता बालक ही बोला वही, उदर भरे
सोही धर्म सिखाव। नारद जी बोले कि माता पिता भी बालकों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि पेट भरने की, 2 समय का भोजन निकल जाए, बाकी आप आराम करो। और नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचन नट मरकट की नाई। जैसा स्त्री कह रही है वैसा पुरुष कर रहा है। और क्या बताऊं, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। ज्यादातर घरों में साले साहब की चल रही है। साले हमारे होम मिनिस्टर बन गए, घर में सलाह कर। ब्राह्मण लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो धन पहले मांग रहे हैं, रिश्वत खोर हो गए हैं। और महाराज क्या बताएं, कन्या को गर्भ में ही मारी जा रही है। यदि जन्म भी हो जाए तो छोड़ आते हैं, कचड़े में डाल देते हैं। शनकादिकों ने सुना, बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है। जब नारद जी ने चारों धाम की यात्रा की तो कहीं उन्हें सत्य, तप, दया, दान कुछ नहीं दिखे। थोड़ा आगे गए, पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवती रो रही थी और उसके पास 2 बालक, 2 पुरुष लेटे हुए थे जो वृद्धावस्था में थे, अचेतन थे। नारद जी दूर से ही देख रहे थे। सभी स्त्रियां थी, गंगा आदि नदियां जो उस युवती को समझा रही थी, पंखा झा रही थी। नारद जी दूर से देख रहे थे। जैसे ही उस युवती ने नारद जी को देखा, नारद जी चल दिए। युवती ने कहा, हो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंता विनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। युवती ने कहा, रे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? आप जरा ठहरिए, मुझे शांति प्रदान करिए। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा कि बोलिए देवी, आपकी क्या समस्या है? देवी ने कहा, महाराज ये जो दोनों पुरुष पड़े हैं ना, ये मेरे बालक हैं। मेरी हर जगह उन्नति अवनति हुई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो पुनः तरुणी हो गई। परंतु ये मेरे दोनों पुत्र अभी भी वृद्धावस्था में हैं। और आपके तो बड़े भाग्य से दर्शन हुए हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सभन के करनी। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टन को अंत। देवी बोली, आप तो बड़े भाग्य से आए हैं, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं देवी, आप अपना परिचय दीजिए। युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे नजर जरो। अपना परिचय दिया, पुत्रों के विषय में बताया। नारद जी बड़ी व्याकुल हो गए। नारद जी ने कहा, मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है, मैं क्या करूं? नारद जी ने अपने शास्त्र उठाए, गीता का पाठ सुनाया।
कहने लगी कि भक्ति, जब उस युवती ने अपना परिचय दिया तो उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले भक्ति आप चिंता मत करो, गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांतों का पाठ सुनाया, थोड़े से उठे और फिर शयन अवस्था में चले गए, अचेतन हो गए। अब तो भक्ति महारानी रोए, भक्ति महारानी रो रो कर कहने लगी, अरे महाराज जब राजा परीक्षित कलियुग को मारने के लिए तैयार हो गए तो मारा क्यों नहीं, उन्हें क्यों छोड़ दिया? नारद जी ने कहा, महारानी यदि राजा की प्रजा और झुक जाए तो राजा उन्हें छोड़ देता है, लेकिन कलियुग में एक गुण ऐसा है कि आप भजनानंदी हो चाहे ना हो, माला गले में लटकी हो, डली हो, फिर भी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और वो गुण है कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कल केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में एक ही ऐसा गुण है जिससे हमें भगवान की तरफ, भगवान के लिए आस्था भक्ति प्रेम जागृत होता है। हमारे लिए भागवत ही अमृतमयी। भागवत क्या है? बहती हुई गंगा। क्या है? बहती हुई गंगा, जिसमें हम सभी गोते लगा रहे हैं। भक्ति तुम परेशान मत हो, ये कलयुग के प्रभाव से हो गए, क्योंकि कलयुग में केवल एकमात्र भक्ति ही ऐसी है जो जीव की मुक्ति प्रदान करती है। बाकी ज्ञान और वैराग्य जो तुम्हारे पुत्र हैं, वृंदावन में क्यों भक्ति का ज्यादा डंका बजता है? क्यों बजता है पता है किसी को? क्योंकि वहां भक्ति ज्यादा होती है। किसकी होती है? ठाकुर जी की। वृंदावन गए हैं आप सभी? वृंदावन गए हैं भैया आप? मुझे लगे भैया आज भी शर्म लग रही है। वृंदावन गई हो आप कभी? वृंदावन में संतों की चरण रज को भी प्रणाम किया जाता है, मस्तक पर धारण किया जाता है। जमुना जी जाओ कभी, कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। वहाँ आज भी ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी हमारे साथ साथ हैं। हम तो ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे, ना कि पड़ोसी के। पहले तो अपने मानो तब जाके पड़ोसी को छोड़ के अब तो तुम्हारे हैं। पहले तो हमें ही उन्हें स्वीकार करना है। भक्ति महारानी ने कहा, अरे नारद जी क्या बताएं, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया कि शरणागत कहते तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। नारद जी समझाने लगे, भक्ति भगवान ने कलयुग में, ना तो सतयुग में, ना त्रेता युग में और ना ही द्वापर युग में ऐसा गुण है जो कलयुग में है। कलयुग में है भगवान की माला जाप करो तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान को तीन चीजें बहुत पसंद है। या तो भगवान के सामने सुंदर नृत्य कर दो तो भगवान बलिहारी देंगे, और या फिर अच्छा भोग प्रदान करो, और या फिर अच्छा भगवान का श्रृंगार करो। भगवान
को सबसे प्रिय यही हमारी भक्ति अच्छी लगती है। या तो श्रृंगार करो, या भगवान के सामने नृत्य करो, और या भोग प्रदान करो। बाकी भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने गीता का उपदेश दिया, फिर भी नहीं उठे। नारद जी ने भक्ति को और समझाया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। भक्ति कलयुग के इन गुणों को देख कर ही तो महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर नहीं पाता। एकमात्र नाम, नाम ले लो, बाकी कुछ लो या ना लो, आपका कल्याण संभव है। भक्ति बोली, अरे महाराज नारद जी, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। ऐसी शांति तो मुझे कभी जीवन में मिली नहीं है। आप तो बस बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। भक्ति बोली कि तुम सिर्फ तसल्ली देते रहो, महफिल का रंग तो ऐसे ही बदल जाएगा। अभी मैं दुख से तड़प रही हूँ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। नारद जी, अभी मैं दुख से तप रही हूँ, मेरा जो गिरता हुआ है वो दिल संभल जाएगा। आप सिर्फ बैठे रहो। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। जो मेरे पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य, आप सिर्फ बैठे रहो। आप जो बता रहे हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इससे मुझे काफी शांति मिल रही है। मेरे पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का जीवन तो सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। नारद जी, संत भगवान के बड़े सौभाग्य से दर्शन होते हैं। दुख से तड़पो मती, सुख में हरसो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। नारद जी, आपने बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी है कि आप दुखी मत हो। जीवन में हर किसी के दुख है। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, गर बुलाया तो प्रभु से बिछड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, कर बुलाया तो जीवन बिगड़ जाएगा। भक्ति महारानी ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमें साथ भी कौन प्रदान करेगा?
कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। नारद जी ने कहा भक्ति तुम तो केवल और केवल भगवान का चरण पकड़ लो, बाकी तुम्हारा कल्याण होगा। भक्ति ने पूछा भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी पहले मैं आपको बालकों को स्वस्थ करवाऊंगा क्योंकि ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। जब नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया तो कुछ नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा रे नारद जी आप सत्कर्म करो और सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य को शांति मुक्ति अवश्य मिलेगी, उनकी अवस्था तरुण अवस्था होगी। नारद जी को पता नहीं सत्कर्म क्या है। गली गली में खोजने लगे, संत भगवान से पूछने लगे। कई संत भगवान ने दरवाजे बंद कर लिए। महाराज जब नारद जी इतने बड़े महाज्ञानी हैं तो हमें क्या पता। तब नारद जी व्याकुल हो गए। जब जा रहे थे व्याकुल मन से तो शनकादिक मिले। शनकादिकों ने पूछा क्या हुआ? नारद जी ने सारा वृतांत सुनाया। शनकादिकों ने कहा अरे महाराज नारद जी सत्कर्म सिर्फ और सिर्फ केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है, आप इसका अनुष्ठान करो, आप भागवत करवाओ, ज्ञान वैराग्य मुक्ति उनको अपनी अवस्था तुरंत प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा महाराज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप ही व्यास मंच पर आसीन हो जाओ। शनकादिकों के लिए सुंदर आसन बिछाया, बड़ी सुंदर कथा चलने लगी। नारद जी ने कहा कि आप तो बड़े संत हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाई, सार सार को गहे थे थोड़ा उड़ा। शनकादिकों ने कहा अरे नारद जी आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की सदा सेवा करनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की सदा सेवा करना चाहिए। सुंदर तरीके से कथा श्रवण कर रहे थे सभी श्रोता। भृगु वशिष्ठ च्यवन ऋषि सभी जब कथा श्रवण कर रहे थे उसी बीच एक लीला हुई। भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई भगवान से नहीं रहा गया, भगवान भी हम सबके बीच प्रकट। भगवान सभी को दर्शन देने आ गए। सभी ने जय जयकार किया, बड़े प्रेम से संकीर्तन करने लगे और ऐसा भव्य संकीर्तन किया। नारद जी नृत्य करने लगे, सुखदेव जी अलापने लगे। बड़े सुंदर तरीके से संकीर्तन हुआ। जब भगवान प्रकट हुए तो बड़ा ही सुंदर आसन दिया। भगवान से कहा भगवान आप आए, बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा कि जहाँ मेरी कथा होती मैं अवश्य जाता हूँ, क्योंकि बात आती है किसकी? भक्ति महारानी की। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। अब तो भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान भी खड़े हो गए। श्री
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और सभी गाने लगे बड़े भाव से। जब भगवान प्रकट हुए तो खुश हो गए सभी। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले वत्सल भगवान की, जय हो बोले लड्डू गोपाल की, जय हो बोले श्रीमद् भागवत भगवान की, जय हो बोले व्यास नारायण भगवान की, जय हो बोले हनुमान जी महाराज की, जय हो बोले काली मैया की, जय हो बोले बाबा गोरखनाथ महाराज की, जय हो बोले प्रभु जी भगवान की, जय हो बोले बाबा काशी विश्वनाथ की, जय हो जय जय श्री राधेश्याम। तो जब सभी प्रकट हो गए, भक्ति महारानी भी उपस्थित हो गई। महारानी ने पूछा भगवान कहाँ रहे? भगवान ने कहा कि आप सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी सभी के हृदय में विराजमान हो। नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी ने सबका आदर सत्कार किया। सभी अपने अपने स्थान पर चले गए, क्योंकि संत कृपा और भगवत कृपा। ओ मैया बोले राधा रानी सरकार की कथा नहीं सुनती आप ध्यान। एक टकी लगा के बैठ जाया करो, ना इधर ना उधर, सिर्फ सामने, क्योंकि ये बहती हुई गंगाएं अगर इसकी धारा चल गई तो आप लोग रह जाएंगे, फिर नरक में जाना पड़ेगा। भगवान से कुछ मत कहना कि भगवान आपने हमें नरक में ढकेल दिया। आपके लिए तो साक्षात भगवान की कथा चलकर आई है। आज कथा का कौन सा दिन है भैया? ये तो याद है, लेकिन कल की कथा याद ना है। याद है भैया? देखो भैया को परीक्षित जी तुम्हें याद है? आपको याद है कल कथा में क्या हुआ था?
इस प्रकार कथा सुना आप। जब सभी अपने स्थान पर चले गए तो शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से बोले कि महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि जो वृद्ध थे वो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति पाप करते करते मर जाए और फिर उसे भगवान की प्राप्ति हुई हो? सूत जी महाराज ने कहा हाँ, क्यों नहीं, हुआ ऐसा। सूत जी महाराज बोले कायेन वाचा मनसा विपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा अठेन हि परस्वपुष्टा मलिना दुराशया शब्दाः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सूत जी महाराज कहने लगे कि जो मूर्ख कर्म और वचन से रात दिन पाप करते हैं, काम भी बुरा करते हैं और बोलते भी बुरा है, उनके लिए, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान कौन है, भगवान की कथा क्या है, किसी को नहीं मानते, दिन रात पाप कर रहे हैं, वो भी यही कथा सुन ले तो उनका उद्धार हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि मर जाए पाप करते करते, वायु के रूप में बैठकर भी कथा सुनाई जाए, या पितरों के लिए, पितृ देवता जो हमारे होते हैं उनके लिए यदि उनका नाम बोलकर कथा करा दो तो उनको शांति मिलती है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छा महाराज ऐसा हुआ है? सूत जी महाराज बोले क्यों नहीं हुआ है, आप बस सावधान होकर सुनना। हर एक कथा ऐसी है कि सब भगवान की कथा है और भगवान की जितनी भी कथा है सब में भगवान ने लीला करी है। कैसी लीला करी है?
श्री राधा बोले राधा रानी सरकार की। मैया आज भोजन ना मिला, आज व्रत है आपका। एक तो ताली बजाने में शर्म लगती है, एक जयकारे बोलने में शर्म लगती है, नृत्य करने में भी शर्म लगती है। आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है? बस गाना अच्छा लगता है, सही सुनी मैंने? खाना मुझे लगा गाना। मैंने सोचा भगवान के भक्त ऐसे हैं, चलो ठीक है, भगवान के भक्तों को राग पसंद है, गाना ही पसंद है, अच्छा खाना पसंद है। तो भैया खाना तो दो प्रकार को हो गए, कौन सा पसंद है तुम्हें? एक तो तन का भोजन होता है और एक आत्मा का भोजन होता है। कौन सा भोजन अच्छा लगता है भैया बताइए? पिताजी की तो पता है कि उन्हें का अच्छा लगे, लेकिन मैया ने ना पता हो। एक भजन आपने सुना है कि पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया हो, खाते। साउंड वाले भैया किधर गए? बुला लो बार बार। जब भगवान की तरफ चलते हैं ना तो अनेकों विपत्तियां आती हैं, जैसे कि आवाज रुक रही है बार बार, लेकिन हमें रुकना नहीं, हमें निरंतर बढ़ते जाना है। खाते खाते तुमने सब जीवन बिताया है और कभी गम भी तो खाया है। ये भजन गाएंगे थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि कल की कथा आज हो रही है। महाराज ने कहा, सूत जी महाराज ने, कि एक ऐसा प्रसंग है जिसे मैं तुमको सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव, बड़े भगवत भक्त, और इतने बड़े भक्त कि जब तक पूजा पाठ नहीं करते थे तब तक भोजन प्राप्त नहीं करते थे। बड़े ही सुंदर ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे कुंदनपुर गांव में रहते थे। बड़े ही प्यारे ब्राह्मण, भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। उनकी पत्नी उतनी ही सुंदर थी, जिसका नाम था धुंधली। जैसा नाम वैसे ही गुण, धुंधली। भगवान के नाम के अलावा उन्हें सब कुछ दिखता था, बुराई करना, लड़ाई करना, चुगली करना, बस अच्छा काम कि भगवान का नाम नहीं जानती थी, बाकी सब बुराई उनके अंदर थी। लेकिन उनके पति आत्मा में बड़े भगवत भक्त, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते, धनवान थे, परंतु कमी क्या थी कि उनको कोई संतान नहीं, बड़े ही दुखी रहते थे। जब ज्यादा दुखी हुए तो वन की तरफ चले, वन में गए, रोने लगे, तालाब में कंकड़ पटकने लगे, फेंकने लगे। उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। सन्यासी ने देखा आत्मदेव रोने लगे,
पूछा सत्य भगवान ने, क्या हुआ ब्राह्मण? आत्मदेव जी ने कहा, अरे महाराज क्या बताओ, हमारे घर में सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान नहीं है। जितना धन हमने जोड़ रखा है किस लिए? सन्यासी ने कहा, अरे महाराज क्या ही बात कर रहे हो, कभी बालकों से किसी को सुख प्राप्त हुआ है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा सगर को सुख प्राप्त हुआ? राजा दशरथ के 4 पुत्र, नंद बाबा को एक लाला, वो भी छोड़ के चला गया। और रही बात बालक की, अगर होकर मर जाए तो एक दिन रोना पड़ेगा, लेकिन बालक होके और कैसा नालायक निकल जाए तो जीवन भर रोना पड़ेगा। अरे तुम्हें बालक माना है तो गोविंद को मानो, वो आपकी सहायता करेंगे। आत्मदेव जी ने कहा, अरे महाराज आप क्या जाने, आप तो सन्यासी हैं, आप गृहस्थी का सुख नहीं जान सकते। सन्यासी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मैंने तुम्हारे माता की रेखाएं नहीं है, तुम्हें तो 7 जन्मों तक कोई संतान प्राप्ति नहीं है। आत्मदेव ने सुना, बड़े दुखी हो गए। महाराज आप क्या कह रहे हैं, 7 जन्मों तक? आप तो संत भगवान हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, आपके हाथ में है। आप हमें पुत्र या पुत्री दे सकते हैं। सन्यासी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु मैंने कहा है ना, अगर बालक नालायक हो जाए तो आप जीवन भर रोगे। आत्मदेव जी ने नहीं सुना। आत्मदेव जी बोले कि महाराज मैंने अपने घर में एक गाय पाली थी, वो भी बांझ गई, तुलसी का पौधा लगाया था वो भी सूख गया, हमारे घर तो ब्राह्मण भी नहीं आते भोग पाने, इसलिए आप कुछ भी करो, मुझे संतान दे दो। सन्यासी ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे। आत्मदेव ने कहा, अरे महाराज मैं तो छोटा सा ब्राह्मण हूँ, लेकिन महाराज दशरथ तो बड़े थे। एक बार भूपत मन माही, भय लाली मोरे सुत नाही। अपने गुरुजी के पास चले गए थे। गुरुजी ने उन्हें वरदान दिया कि आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो आप तो बड़े अच्छे संत लग रहे हैं, संतों का काम ही है दया करना, आप दया करिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे राजा दशरथ के पुत्र, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आप एक ही दे दो। किन्ने जे दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुचायहु। दशरथ जी के गुरुजी ने राजा दशरथ को 4 पुत्रों का वरदान दिया। महाराज आप एक पुत्र होने का वरदान दे दो। आत्मदेव जी ने ऐसा कहा। सन्यासी बोले, अरे आत्मदेव उकताए काम नासाए, धीरज काम बनाए। अभी तुम उकता रहे हो ना, बाद में तुम पछताओगे। आत्मदेव ने कहा, महाराज जो होगा वो देखा जाएगा। सन्यासी ने कहा, जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सन्यासी ने बार बार भी समझाया कि जन्म होत आधा हरे, ज्वान बहे धन छीन, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी। सन्यासी ने कहा कि देखो जन्म होत आधा हरे, जब जन्म होता है ना तो आधा जीवन चला जाता है।
25 की उम्र में बालक हुआ तो आधा जीवन हो गया। ज्वान भये धन छीन, जब बालक युवा होता है तो आधी प्रॉपर्टी बालक की हो जाती है और अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी थी, शमशान तक भी नहीं छोड़ता। बालक अंत में क्या करता है, सिर पर डंडा मारता ही मारता है। इसीलिए सन्यासी ने कहा कि आत्मदेव जी समय रहते हुए समझ जाओ, नहीं तो अंत में आपको पछताना पड़ेगा। सन्यासी ने कहा, अरे तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम ठाकुर जी को अपना बालक मानो, किशोरी को अपनी पुत्री मानो, क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चया असद्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो इह। गीता में कहा है भगवान ने कि पार्थ अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान तप जो कार्य किया जाता है ना, ये सब नश्वर है, वह सब असत कहलाता है, सत्य नहीं कहलाता। सन्यासी ने एक फल दे दिया कि चलो नहीं मानता है तो फल दे दिया, समझाया कि पुत्र श्रद्धा होनी चाहिए, अगर श्रद्धा होगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो पुत्र क्या कुछ नहीं होगी। आत्मदेव जी ने स्वीकार किया वो फल, घर ले गए। धुंधली चुगली करने में व्यस्त थी। धुंधली से बोले, अरे देवी, मैं तुम्हारी में फल लेके आया हूँ, तुम इसको खा लेना। धुंधली का तो हाल आप जानते ही हैं, फल ले लिया लेकिन मन में तर्क को तर्क करने लगे। पड़ोसन आई, पड़ोसन से बोले लगे, अरे बहना क्या करूं, फलों से कहीं पुत्र होते हैं, यदि ऐसा होता तो न जाने कितने पुत्र हो गए होते। हमारी ननद आएगी, घर से सब सामान उठा ले जाएंगे, अगर बाई चांस चोर आ गए तो मैं तो भग नहीं पाऊंगी, सुंदरता कम हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा, गर्व बढ़ जाएगा। और बहन ये सुना, सुखदेव जी की तरह है, अगर वो बालक 12 वर्ष तक गर्भ में रहा तो कहाँ जाऊंगी मैं। उस बहन ने कहा, अरे धुंधली, ऐसे तैसे तुम्हें फल मिला है, तुम फल को खा लो, तर्क वितर्क मत करो। ये संत भगवान का प्रसाद है, संत भगवान की कही हुई बाड़ी कभी खाली नहीं जाती। धुंधली कहने लगी, अरे कहाँ कि खावे पहरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन ते न देखे भूत। धुंधली तर्क वितर्क करने लगे, अरे महाराज कहीं फलों से बालक होते हैं। उस दिन तो सो गए, लेकिन दूसरे दिन धुंधली की बहन आई। बहन को सारा वृतांत सुनाया, अरे महारानी देखी वो फल लेके आए हैं, मैं कैसे खाऊं, मेरी तो सुंदरता कम हो जाएगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। बहन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे घर में तू मेरे बालक को ले लेना और तू थोड़ा सा मुझे धन दे देना। धुंधली ने कहा, हाँ बात तो तूने ठीक कही है। दोनों ने साठ गांठ मिला, काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाई। दोनों बहनों ने आपस में साठ गांठ मिला ली। धुंधली ने कहा,
जिसके घर धन है वहाँ बालक नहीं है, वहाँ खाने को नहीं है, और जहाँ खाने को है वहाँ बालक नहीं है। बहन ने तुरंत समझ लिया। बहन अपने घर चली गई। धुंधली यहाँ अच्छे से रहने लगी, गर्भवती नारी की भांति रहने लगी, और उस फल की परीक्षा लेने के लिए अपनी गाय को खिला दिया जो बांध थी। बड़े प्रेम से दोनों लोग रहने लगे। समय आया, बहन को बड़ा ही बालक हुआ, बड़ा ही सुंदर बालक हुआ। रात में ही बालक को धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने थोड़ा सा धनुष बहन को दे दिया। सुबह बता दिया आत्मदेव जी को कि सुनो, आपको बालक हुआ है, आप पिता बन गए। अब तो आत्मदेव जी ने बहुत धन दान लुटाया, जैसे राजा दशरथ जी ने राम जी के जन्म के समय लुटाया कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, मानहु ब्रह्मा नंद समान। ब्रह्म आनंद के समान बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। सभी गांववासी धुंधली के घर आने लगे। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू। धन पर कोई भी काबू नहीं किया, सबको लुटाया, क्योंकि आत्मदेव जी पिता बने। नामकरण संस्कार हुआ। जैसे आत्मदेव जी ने बालक को देखा, पत्नी को देखा, खुद को देखा, बालक रूप काला, फिर भी आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, बालक तो हमारा है। धुंधली ने कहा अरे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में इस बालक को रखा है, नामकरण तो मैं ही करूंगी। धुंधली बोली मैं अपने बालक का नाम रखूंगी धुंधुकारी। क्या नाम रखूंगी? क्या नाम रखूंगी? धुंधुकारी। नाम रख दिया धुंधुकारी। अब 3 महीने बाद गाय ने भी बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे थे। आत्मदेव जी ने नामकरण संस्कार किया, उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। पुत्रस्य धुंधुकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। उन बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। बड़े प्रेम से रहने लगे। दोनों के आचार विचार अलग थे। धुंधुकारी महादुष्ट और गोकर्ण बड़े व्यभिचारी हुए। गोकर्ण जी भगवान की पूजा पाठ में बहुत लीन रहते थे, लेकिन धुंधुकारी छोटे छोटे बालकों को कुएं में डाल देता, कुत्तों के गले में रस्सी बांध के उन्हें नचाता। और धुंधुकारी भगवान के बड़े भगवत भक्त हुए। धुंधुकारी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी माँ से धन मांगने लगा, जुआ खेलने लगा, झूठ बोलने लगा, डाकू बन गया एक तरीके से। माँ से धन मांगा, माता ने कहा बेटा जितना था तू सब ले गया, अब मेरे पास कुछ नहीं। माता को ही मारने लगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी को वो याद आ गई बात जो सन्यासी ने कहा कि पुत्र यदि होकर कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर रोना पड़ेगा। आंखों से आंसू टपकने लगे। गोकर्ण जी आए सामने, पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव ने समझाया, बोले कि बेटा अगर मैं उस सन्यासी की बात मान जाता तो आज मुझे इतना कष्ट होता नहीं। गोकर्ण ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, कि कबीरा सब जग निर्धन
धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। हाथों कहने लगे कि गोकर्ण मैं तो मरूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो मरने जा रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा पिताजी इस जीवन में सब कोई दुखी है, सुखी कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास राधा नाम का धन है। मरने से क्या होगा? आपका कार्य से जन्म में रह गया तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए पहले ही भोग लो। पता है कि जीवन में अनेकों कष्ट हैं, परंतु कष्ट से नहीं, दुखी से नहीं, खुश रह के जियो। इस संसार में सब कोई दुखी है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी, इंद्र कहे मोती ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। पिताजी जो दीन होते हैं ना, दीन दुखी, वो कहते हैं कि जो पैसे वाले हैं, जो धनवान हैं, वो सब सुखी हैं। और तो कहे क्या, जो धनवान व्यक्ति है ना, वो कहते हैं अरे कहाँ, हम थोड़े ही सुखी हैं। धनवान राजा सुखी हैं, जो महलों में राज्यपाट कर रहे हैं। राजा भी अपना सिर पकड़ लेते, अरे महाराज हमारे लिए सुख, हमारे लिए सुख नहीं है, सुख तो महाराजाओं को है। महाराज भी कहते हैं महाराज हम कहाँ सुखी हैं, सुख तो इंद्र को है, जो सारा राज्यपाट भोग रहे हैं। इंद्र ने कहा मैं भी अपना माथा पकड़ के बैठा हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मुझसे तो ब्रह्मा जी सुखी हैं, जिनके सर पर नारायण की छत्र छाया है। और तुलसीदास जी विचार करते हैं कि ना तो वो ब्रह्मा सुखी, और ना वो दीन सुखी, और ना वो धनवान सुखी, ना महाराजा ना राजा सुखी। कौन है? जो राम को प्यारे, जो राम का प्यारा है और राम को प्यारे है, वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, जिन्होंने ज्यादा हाथ फैलाया है ना, वो हमेशा दुखी रहे। कि बहुत पसारा मत करो, करे थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। पिताजी आप एक बात समझ लो, इस संसार सागर से अपना मन दूर कर। इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, सब धन में अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। पिताजी अब आप जाग जाइए। जन्म दुखम जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंतकाले च महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। गोकर्ण जी कहने लगे कि आप रोइए मत, आपने उन महात्मा की बात नहीं मानी, अब आपको पछतावा हो रहा है, आप पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी तो चंचल है। लक्ष्मी कैसी है? चंचल।
अपना मन संसार में मत रमाओ। कहाँ रमाओ? प्रभु जी के चरणों में। कि मन लाग्यो संसार में, तनन चढ़े संसार, और नारायण के से निभे दिवस रैन को प्यार। जब वह संसार में लग जाता है ना तो कोई अच्छा नहीं लगता। इसीलिए संसार से मन को उठा लो और श्री चरणों में अपना मन लगा लो। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुसुपारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। और भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। पिताजी, ये शरीर हमारा हड्डी मांस का पुतला है, इसीलिए शरीर को त्याग दो और मन को श्री चरणों में लगा दो। एकमात्र भगवान हमारे ऐसे हैं जो भगवान अपने बालक के गुणों को जानते हुए भी हमें अपनाते हैं। जब आत्मदेव जी को ज्ञान दिया, आत्मदेव जी को बड़ी शांति हुई, सीधे वन की तरफ चले। आत्मदेव कौन है? जो अपनी आत्मा में देव का दर्शन करे, जो अपनी आत्मा को देव बना दे। कौन है? आत्मदेव। और संसार संसरती की संसार, संसार तो सरकता रहता है, संसार कभी अपनी जगह टिकता नहीं है। हम यहाँ बैठे संसार में न जाने लोग कितने मर गए, न जाने कितने लोगों ने बच्चों ने जन्म नहीं दिया। और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा क्या है? ये शरीर ही तुंगभद्रा है। धुंधली, धुंधली कौन है? अपनी बुद्धि, जो तर्क को तर्क करती रहती है। अच्छी राह पर चलेंगे तो कहेंगे अरे नहीं हमें नहीं चलना, बुरी राह पर चलेंगे तो तुरंत बोल देगी हाँ चलो। धुंधुकारी, धुंधुकारी कौन है? काम बनाया रखा है लेकिन वो बिगड़ जाए, वो बिगाड़ दे। जैसा जैसी माँ वैसा पुत्र, माँ पे पुत्र, पिता पर घोड़ा, और बहुत नहीं तो थोड़ा। सूत जी महाराज कहने लगे निसौकादिक ऋषियों, जब आत्मदेव जी चले गए तो आत्मदेव जी तो भगवान के प्यारे हो गए, इधर मैया दुखी हो गई। मैया से धन मांगा, मैया जब परेशान हुई तो अर्धरात्रि में चली गई कुएं में अपनी जान ले ली। पिता का स्वर्गवास हो गया, मैया का स्वर्गवास हो गया। अब तो जो गोकर्ण जी थे वो भी तीर्थ यात्रा पर चले गए, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। जब तीर्थ यात्रा पर गए तो धुंधुकारी और स्वच्छंद हो गया, बड़े प्रेम से भाव से रहने लगा, चोरी डकैती करने लगा, कहीं नहीं जाए धन ले आए। 5-5 वेश्याओं को पाल लिया, एक नहीं 5 वेश्या। रूप रस गंध स्पर्श, जब वेश्याओं को पाला, वेश्याएं बड़े प्रेम से धुंधुकारी के साथ रहने लगी। मैया सीताराम बोल लो। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम